अगर किसी से ये पूछें कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उनका आंसर यही होगा, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, अपार धन, सुखमय जीवन, यही उनके जीवन का लक्ष्य होगा। ठीक है, ये आपके जीवन का उद्देश्य है, लेकिन जो आपके जीवन का उद्देश्य है, अच्छी नौकरी, अपार धन, ये जो आपका ये भौतिक जगत है, ये भौतिक दुनिया है, इसके लिए सही है, लेकिन ये जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मनुष्य के जीवन का उद्देश्य केवल संसार में सफल होना नहीं है, बल्कि स्वयं को जानकर ईश्वर से जुड़ना और परम शांति तथा मोक्ष प्राप्त करना है। आत्मा को पहचानना, निष्काम कर्म करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, ईश्वर की भक्ति करना, मन और इंद्रियों को अपने वश में करना। क्योंकि इस भौतिक जगत से परे भी कुछ चीज़ें हैं। बहुत से लोगों को आत्मज्ञान नहीं है, उनको लगता है कि जो उनका शरीर है यही सब कुछ है, और जो ये दुनिया है बस यही दुनिया है, इसके परे कुछ भी नहीं है। उनको इस चीज़ का बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि शरीर तो बस यहीं रह जाना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आत्मिक तौर पे अपने जीवन का उद्देश्य समझना। और वहीं अगर बात करें कि श्री परमहंस योगानंद जी ने जीवन के उद्देश्य के बारे में क्या कहा है, तो आपको बता दें, श्री परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य केवल शरीर नहीं है बल्कि ईश्वर की संतान है। उनके अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी खोज ईश्वर की खोज है, इसलिए मनुष्य को अपनी आत्मा को पहचान कर ईश्वर की अनुभूति करनी चाहिए। वहीं ओशो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य किसी लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है, बल्कि पूरी जागरूकता के साथ में जीवन जीना है। मतलब वर्तमान पल में जीना, भय से मुक्त होना, अपने वास्तविक स्वरूप को खोजना। ओशो कहते हैं, जब व्यक्ति पूर्ण जागरूक हो जाता है तब उसका जीवन एक उत्सव बन जाता है। वहीं अष्टावक्र के अनुसार जीवन का उद्देश्य किसी उपलब्धि, धन, पद, उपाधि की प्राप्ति नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य यह जानना है कि मैं कौन हूँ। अष्टावक्र कहते हैं, ना आप शरीर हैं, ना आप मन हैं, ना आप विचार हैं, आप शुद्ध चेतना हैं। जब आप ये समझ पाते हैं कि मैं कौन हूँ, आप अपने शरीर से हट के जो आपको नाम मिला है उससे हट करके जब आप भीतरी अपनी आत्मा को समझ पाते हैं, उसे पहचान पाते हैं, जब अपना आत्मस्वरूप आप जान पाते हैं, यही है जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझना।